नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक डायरी नहीं, बल्कि इतिहास का एक अहम हिस्सा है और इंसानी जज्बे की मिसाल भी। एनी फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी रिव्यू भी है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी अहम क्यों है। कैसे एक टीनेज लड़की की आवाज़ हमें युद्ध की सच्चाई और इंसानी भावनाओं के इतने करीब ले जाती है। हाँ, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी है एनी फ्रैंक की, जो एक जर्मन यहूदी लड़की थी। जी नाजी जर्मनी से बचकर उनका परिवार एम्स्टरडैम नीदरलैंड आ गया था, पर खतरा वहां भी था। बिल्कुल। जब नाजियों ने नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लिया तो जुलाई 1942 में फ्रैंक परिवार और कुछ और लोग भी एक ऑफिस बिल्डिंग के पीछे छिपी हुई एक गुप्त जगह में, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा गया, वहां छिप गए। अच्छा। हाँ, और करीब 2 साल तक अगस्त 1944 तक वो वहीं रहे, दुनिया से एकदम कटे हुए। और यहीं पर एनी ने वो अपनी डायरी लिखी। अपनी डायरी, जिसे उन्होंने एक किटी नाम दिया था। हाँ बिल्कुल, किटी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ रोज की घटनाओं का कोई लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये तो उस किशोरी के मन का एक आईना बन जाती है। उसके अपने सपने, उसके डर, बढ़ती उम्र की जो उलझनें होती हैं, सब कुछ दर्ज है उसमें। हाँ, वो आत्मचिंतन वाला हिस्सा बहुत मार्मिक है। वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो लेखिका बनना चाहती हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। दूसरी तरफ वो जो अकेलापन है, डर है, मूड स्विंग्स हैं, उनसे जूझ रही हैं। ये बहुत ही ईमानदारी से लिखा गया है। और वो डर, जरा उस पर बात करें। कैसा रहा होगा वो हर पल पकड़े जाने का खौफ। हाँ, रिव्यू में भी ये बात थी कि बाहर की जरा सी आहट भी अंदर दहशत फैला देती थी। उफ, सोचिए, ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, बहुत भारी। हर आहट, हर घंटी, गली में किसी के चिल्लाने की आवाज, शायद लगता होगा कि बस अब पकड़े गए। एनी ने लिखा भी है कि रातें कैसे डर में बीतती थीं। बाप रे। ये दिखाता है कि युद्ध का असर सिर्फ बाहर नहीं, इंसान के मन पर, उसकी रूह पर कितना गहरा होता है। और फिर उस छोटी सी बंद जगह में इतने सारे लोग। 8 लोग थे शायद। उनके आपसी रिश्ते कैसे थे? हाँ, 8 लोग। देखिए, तनाव तो होना ही था। एनी अपनी माँ के साथ अपने थोड़े मुश्किल रिश्ते के बारे में लिखती हैं, पिता से जो उनका गहरा लगाव था उसके बारे में, और बहन मार्गॉट से कभी जलन, कभी प्यार। और फिर पीटर वैन डान भी थे। पहले नोक-झोंक, फिर धीरे धीरे कह सकते हैं किशोर आकर्षण या प्रेम पनपता है। तो वो सारे मानवीय रिश्ते उस सीमित दायरे में और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। लेकिन अपनी इस निजी दुनिया के साथ साथ वो बाहर की दुनिया की जो क्रूरता थी, उससे भी अनजान नहीं थी। उन्हें पता था कि बाहर क्या हो रहा है। जी, उन्हें अंदाजा था। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती। उनकी वो एक बहुत मशहूर लाइन है ना। हाँ, सब कुछ सहने के बाद भी मैं मानती हूँ कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। कमाल है। आज भी ये लाइन हमें रोककर सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ उनका भोलापन था, या उस भयानक माहौल में भी अच्छाई देखने की एक असाधारण हिम्मत थी? शायद दोनों ही। शायद। ये दिखाती है कि क्रूरता के बीच भी इंसानियत की लौ कैसे टिमटिमा सकती है। और लिखने का उनके लिए क्या मतलब था? जैसे आपने कहा, वो लिखती थी रोज। हाँ, एक जगह वो कहती भी हैं, जब मैं लिखती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरे दुख गायब हो जाते हैं और मेरा साहस लौट आता है। वाह। तो लेखन उनके लिए एक तरह का एक शरण था, एक मनोवैज्ञानिक बचाव का रास्ता। अपनी भावनाओं को, अपने डर को शब्दों में ढालकर वो शायद उस घुटन से थोड़ा बाहर आ पाती थीं। किटी यानी उनकी डायरी एक खामोश दोस्त जैसी थी। तो ये किताब आपके ख्याल से किन लोगों को खास तौर पे पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए है, खासकर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। ये दूसरे विश्व युद्ध को सिर्फ तारीखों और आंकड़ों से निकालकर एक मानवीय त्रासदी के रूप में सामने रखती हैं। सही बात है। ये इतिहास से ज्यादा इंसान की अंदरूनी कहानी है, और जिन्हें आत्मकथाएं पसंद हैं या जो इतिहास और मानवाधिकारों में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सिखाती है कि साधारण लोग कैसे असाधारण हालात का सामना करते हैं। क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे रिव्यू में शायद कुछ इशारा था? हाँ, देखिए, क्योंकि एक किशोरी की डायरी है तो कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि इसमें घटनाओं का कोई बहुत गहरा ऐतिहासिक या दार्शनिक विश्लेषण नहीं है। अच्छा। फोकस एनी की अपनी दुनिया, उसकी भावनाओं, उसके रिश्तों पर ज्यादा है। और क्योंकि वो रोज लिख रही थी तो कुछ बातें दोहराई हुई सी लग सकती हैं।
पर मेरे ख्याल से यही बात इसे सच्चा और असरदार भी बनाती है। हाँ, ये बात भी सही है। वो ईमानदारी इसकी ताकत है। बिल्कुल। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये डायरी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये संवेदना, साहस और उम्मीद की कहानी है। एनी फ्रैंक शारीरिक रूप से भले ही नहीं बची, पर उनकी आवाज आज भी जिंदा है और हमें अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की प्रेरणा देती है। जी। और ये भी दिखाती है कि कैसे लिखना, अपने जज्बात को उतारना मुश्किल वक्त में एक बड़ा सहारा बन सकता है, दुख भुलाकर हिम्मत जुटाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से। चलिए, इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या एनी की तरह अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आज के समय में, जब हमारी अपनी मुश्किलें और तनाव हैं, उनसे निपटने का एक कारगर तरीका हो सकता है? भले ही हमारी परिस्थितियां एनी फ्रैंक जैसी न हों, इस पर जरूर सोचिएगा।